प्राइमरी रिसर्च हम अमूमी तौर पर प्रोजेक्ट के शुरू में या एंड पर करते हैं। सेकेंडरी रिसर्च जो है ये हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेसन में मैंने मेंशन किया था कि आप इसको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद, रिसर्च करते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद भी कर सकते हो। इसके हर स्टेप पे डिफरेंट फ़ायदे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले करोगे, आपको पता होगा कि मार्केट का साइज़ क्या है, मार्केट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। अगर कोई मार्केट में प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो आप उस लिहाज से प्रिपेयर्ड होगे और कोई गलत डिसीजन या कोई अज़म्पशन की बेस पर फैसले नहीं कर रहे होगे। इसी तरह से अगर आप रिसर्च के वक़्त करते हो, आपको पता होगा कि आपके यूज़र्स से आपने क्या सवाल पूछना है, कैसे पूछना है, कौन-सा सवाल किस तरह के यूज़र से पूछना है और कौन-सा सवाल किस तरह के यूज़र से नहीं पूछना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। और अगर आप डिज़ाइन करने से पहले करते हो, तो आपको ये भी पता होगा कि किस तरह के कंपैरेटर्स कौन-सा डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बड़े कंपैरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट कैसे बनाई हुई है, जो छोटे हैं, उन्होंने कैसे बनाई हुई है, जो लोकल हैं, उन्होंने कैसे बनाई है और जो इंटरनेशनल हैं, उन्होंने कैसे बनाई है। तो ये सारे फ़ायदे हैं आपको सेकेंडरी रिसर्च के और किस स्टेप पे आप करते हो, उस स्टेप के लिहाज से आपको उसके फ़ायदे मिलते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जिस तरह स्कूल में हम क्लास में जाने से पहले होमवर्क करते थे, तो ये भी हमारा होमवर्क है कि हमने अगले दिन क्लास में क्या पढ़ना है। उसी सेम मॉडल पर हमने अगले स्टेप में क्या प्रोसेस करना है, ये उसका होमवर्क है और ये आप पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। उम्मीद है आपको सेकेंडरी रिसर्च इस्तेमाल करनी अब आ गई होगी। अब हम आगे चल के इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।